और अब संभागवार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रही हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा। गांव की सरकार के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव 15 अक्टूबर से पहले होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव अलग से कराने का निर्णय लिया है। फिलहाल प्रदेश के 3,848 ग्राम पंचायतों का ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। इसी के साथ प्रदेश की सारी पंचायतों में चुनाव हो जाएगा। चुनाव में 1,28,23,785 रजिस्टर्ड मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए 14,575 मतदान केंद्र गठित किए गए हैं। प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहले चरण में 28 सितंबर को चुनाव होगा, दूसरे चरण में 4 अक्टूबर को चुनाव होगा, तीसरे चरण में 6 अक्टूबर को चुनाव होगा, वहीं चौथे चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होगा। कोरोना संक्रमण के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के मद्देनजर खास हिदायतें दी हैं। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव कौर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत आज जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने न केवल सामाजिक सरोकार निभाए बल्कि कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों से कोरोना के अलावा विभिन्न मामलों को लेकर फीडबैक भी लिया। वैभव गहलोत ने जोधपुर के आगोलाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजूराम चौधरी के पिता के निधन पर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की, शोक जताया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। यहाँ राजूराम चौधरी के पिता की स्मृति में पौधारोपण भी किया। उसके बाद सूरसागर पहुंचे वैभव गहलोत ने कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरीश लूना की दादी के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की। यही नहीं, जोधपुर के सर्किट हाउस में शहर विधायक मनीषा पंवार, कांग्रेस के नेता उमेश सिंह राठौड़, ललित सुराना, अंकुर चौधरी, सरुण पटेल के अलावा सुनील चौधरी से विभिन्न छात्र नेताओं से भी चर्चा की और आवश्यक फीडबैक लिया। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है, जब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या किसी भी परिवार में कोई गमी होती है, कोई परेशानी होती है, तो वह वो गहलोत साथ खड़े नजर आते हैं। और ये जो तस्वीर थी वो यही थी कि कांग्रेस का चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उसके घर में कोई गमी खड़ी होती है तो वह वो गहलोत और कांग्रेस की पूरी टीम वहाँ मौजूद रहती है। वहीं कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भवर एस चारण। कोटा में एटीएस और एसओजी का बड़ा ऑपरेशन। शहर के थेगड़ा रायपुरा रोड के शिव सागर में एक मकान पर छापा मारकर पकड़ी नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में कुल 4 कमरे हैं, जिनमें से 2 कमरों में एटीएस की और एसओजी की टीमों को कच्चा माल मिला है, जिनसे नकली गुटखा तैयार किया जा रहा था, और एक कमरे में एक मशीन मिली है जिससे गुटखा पाउच के अंदर पैक किया जा रहा था। एटीएस के एसपी हिम्मत सिंह ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि फिलहाल मौके से एक आरोपी मुसीम को पकड़ा गया है, लेकिन इस फैक्ट्री का मूल संचालक आगरा का रहने वाला है, जो फिलहाल छापे में फैक्ट्री में नहीं मिला है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर एटीएस ने कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सिटी एसपी प्रवीण जैन और देवनगर थाने के एसएचओ प्रमेंद्र रावत भी जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे। इस नकली गुटखा फैक्ट्री में मोटे तौर पर नकली गुटखा ही तैयार होता था, लेकिन साथ में यहाँ पर नकली जर्दा भी तैयार किया जा रहा था। मोटे तौर पर 3 ब्रांड्स के पाउच यहाँ पर हजारों की तादाद में मिले हैं, जिसमें मानचंदा, विमल और मिराज जैसे ब्रांड शामिल है। बहरहाल टीमें अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस गोरख धंधे में और कौन कौन लोग शामिल है और इस पूरे नकली गुटखे और जर्दे की सप्लाई चेन क्या है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन। कोरोना संक्रमण एडवाइजरी के बीच सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट के बाद जिले में प्रसिद्ध आस्था धाम कैला देवी और आराध्य देव मदन मोहन जी के दर्शन भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी में अभी दर्शन खोलने की व्यवस्था नहीं की गई है। करौली के प्रसिद्ध आराध्य देव मंदिर मदन मोहन जी के दर्शन भक्तों को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक हो सकेंगे। वहीं कैला माता के दर्शन सुबह मंगला आरती से दोपहर 12 बजे तक और 1 बजे से रात 8:30 बजे तक होंगे। दोनों मंदिरों में श्रद्धालुओं को मास्क पहनने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था भी की गई है। मदन मोहन जी मंदिर में सुबह कोतवाली पुलिस, महिला थाना पुलिस और पुलिस लाइन का जाब्ता तैनात रहा। वहीं कैला देवी में भी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। दोनों ट्रस्ट प्रबंधकों का कहना है कि भक्तों की भीड़ नहीं लगे इसकी पूरी व्यवस्था की गई है
और दर्शनों के लिए माकूल प्रबंध भी किए गए हैं। वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं चित्तौड़गढ़ से हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 169 दिन से बंद श्री सावलिया सेठ के मंदिर सहित जिले के सभी धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया सेठ के मंदिर को कोरोना संक्रमण के चलते बंद हुए 169 दिन हो गए थे। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या का अंदाज मंदिर में हर माह दान पात्र से निकलने वाले 4 से 4.5 करोड़ रुपए की राशि से लगाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन के साथ आज मंदिर के गेट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि मंदिर को खोलने से पहले जिला कलेक्टर के शर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने मंदिर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। इसी तरह बैगू क्षेत्र में स्थित जोगणिया माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालका माता मंदिर, शनि महाराज आली, झांतला माता मंदिर सहित जिले के सभी दरगाह, चर्च और गुरुद्वारे भी खोल दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच आज से धार्मिक स्थलों के खुल जाने से एक बार फिर से संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं जिला कलेक्टर के शर्मा ने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के साथ साथ मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोएं ताकि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर पुलिस के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। कल देर रात जहां पुलिस के हत्थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे चढ़े थे, थाना अधिकारी गजनेर भजनलाल की अगुवाई में हुई कार्रवाई में गिरफ्तार इन 2 गुर्गों के पास हथियार भी बरामद हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज एसपी प्रहलाद कशनिया गजनेर पहुंचे और पड़ताल की। बताया जा रहा है कि कई मामलों में ये वांछित हैं। तो दूसरी तरफ 3 जगह नाकाबंदी तोड़कर भाग रही एक फॉर्च्यूनर कार को भी पुलिस ने धर दबोचा। हालांकि फॉर्च्यूनर कार ने पुलिस की 3 जगह नाकाबंदी तोड़ी, लेकिन कालू और लूनकणसर पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार बदमाश जब फॉर्च्यूनर से यू टर्न ले रहे थे तो उनकी गाड़ी फंस गई, पीछे से पुलिस आ गई और 3 बदमाश धरे गए। ये तीनों बदमाश भी नामी बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ भी कई मामले लोकल पुलिस थानों में दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर पुलिस के लिए आज का दिन सफलता भरा रहा। एसपी प्रहलाद कशनिया ने भी अपनी टीम की हौसला अफजाई की। तो वहीं प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद आज श्री डूंगरगढ़ के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा के साथ इंदिरा रसोई का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जनता के अभाव अभियोग भी साले मोहम्मद ने सुने। उसके बाद साले मोहम्मद जयपुर के लिए रवाना हो गए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराने के लिए।